हम सभी बचपन से सुनते आए हैं, अपने माता पिता का सपना होता है खुद का अपना घर हो, चाहे वो घर कितना भी छोटा हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मानव की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान होता है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मंत्रालय ने सभी भारत के नागरिकों को अपना घर हो, जिसका लक्ष्य 2022 तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखा था। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सही सोच रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहा हूँ। इस मिशन में अपने प्रधानमंत्री का उद्देश्य स्त्रियों की दशा में सुधार तथा उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ना था। इस योजना में स्त्री को घर का ओनर या मुखिया एवं पति को ओनर रखकर ही आवेदन कर सकता है। दोस्तों, आप सभी से मेरा निवेदन है, जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे आपका प्यार व मोटिवेशन मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस योजना का पता चल सके, ताकि हम सभी को अपना घर 2022 तक हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं इस योजना के बारे में। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रकार। पहला है प्रधानमंत्री अर्बन, ये बड़ी बड़ी सिटियों में चलाया जा रहा है। इसे 22 जून 2015 को नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था। दूसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल, यह ग्रामीण क्षेत्रों में चालू की गई थी। इसे मार्च 2016 में चालू किया था। यह किसी अन्य नाम से स्कीम चल रही थी, बाद में इसे आवास योजना से जोड़ दिया गया। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, चलिए देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों को जिनके पास स्वयं का घर नहीं है, उनको स्वयं के घर उपलब्ध करवाना, और इसे 22 जून 2015 को शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य 2022 तक सभी के पास अपना स्वयं का घर हो, ये इसका उद्देश्य था। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी सरकार ने 2022 का ही लक्ष्य क्यों रखा। मैं आपको बता दूं, इसके पीछे का उद्देश्य बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हमारे पूजनीय बापूजी महात्मा गांधी जी की जयंती के 150 वर्ष 2022 में पूर्ण हो रहे हैं। दूसरा, भारत आज़ाद 1947 को हुआ, इसके 75 ईयर पूर्ण 2022 में हो रहे हैं। अतः 2022 वर्ष बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आइए अब बात करते हैं अब तक इस योजना में कितने नागरिक भारतवर्ष में लाभान्वित हुए, आइए देखते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो दिसंबर 2019 के आंकड़ों के अनुसार 112 लाख घरों की डिमांड थी, जिसमें सेक्शन 103 लाख हुए, हैंडओवर 32 लाख घर हो गए और कंस्ट्रक्शन में 60 लाख घर चल रहे हैं। सभी राज्यों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश राज्य लाभान्वित हुआ, इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य का नंबर आता है। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी के लिए आवेदक की उम्र न्यूनतम 21 ईयर और अधिकतम 55 ईयर होनी चाहिए। स्वयं का मकान नहीं होना चाहिए। यदि आवेदक मैरिड है तो हस्बैंड वाइफ के नाम से भी मकान नहीं होना चाहिए। आवेदक का किसी भी गवर्नमेंट एवं प्राइवेट स्कीम के अंतर्गत मकान रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्कीम के अन्य पहलू की। इस स्कीम नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2015 में शुरू की गई थी। इसमें 6.5% की ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है। इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 है और यह ड्यूरेशन इसका 20 ईयर रखा गया है। और इसे भारत के सभी राज्य, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एवं केंद्र शासित प्रदेशों में ये योजना लागू है। इन सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिक आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इनकम के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजनाओं को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS, जिसकी घरेलू आय प्रति वर्ष 0 से 3 लाख रुपए है। दूसरा है निम्न आय समूह LIG, जिसकी घरेलू आय 3 लाख से लेकर 6 लाख रुपये प्रति वर्ष है। तीसरा है MIG फर्स्ट, जिसकी 6 लाख रुपये से 12 लाख रुपये तक घरेलू आय प्रति वर्ष है। चौथा है मध्य आय समूह सेकेंड, MIG सेकेंड, 12 लाख रुपये से लेकर 18 लाख रुपये तक घरेलू आय प्रति वर्ष है। आइए आगे देखते हैं।
आय समूह के आधार पर इंटरेस्ट सब्सिडी और मैक्सिमम सब्सिडी कितने रुपए की हमें मिलती है। पहला है EWS, इसमें हमें 6.5% की इंटरेस्ट सब्सिडी के साथ हमें 2.67 लाख का फ़ायदा मिलता है। दूसरा LIG में हमें 6.5 इंटरेस्ट सब्सिडी के साथ 2.67 लाख का फ़ायदा हमें मिलता है। तीसरा है MIG फर्स्ट, जिसमें 4% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है और 2.35 लाख का फ़ायदा मिलता है। चौथा है MIG सेकेंड, जिसमें 3% इंटरेस्ट रेट के साथ 2.30 लाख का फ़ायदा हमें मिलता है। ये सभी पैसा डायरेक्ट आवेदक के अकाउंट में मिलता है। आइए हम आगे बात करते हैं आवेदन करने के समय ज़रूरी दस्तावेज। ज़रूरी दस्तावेज में निवास का प्रमाण पत्र, पहचान का प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखता है, राष्ट्रीयता का प्रमाण पत्र, प्रॉपर्टी असेसमेंट सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, बैंक स्टेटमेंट, फोटोग्राफर, मोबाइल नंबर, आवेदक के पास पक्का घर नहीं होने का प्रमाण पत्र, ये सभी हमें ज़रूरी दस्तावेज में संलग्न करना होगा। अब हम बात करते हैं आवेदन कैसे करें। आवेदन के लिए हम किसी भी सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, होम सोसाइटी, कंपनी एवं ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भी कर सकते हैं। ऑफलाइन एवं गाँव में CSC सेंटर पर जाकर हम आवेदन कर सकते हैं। अंत में आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत घर के लिए बैंक में अप्लाई करते हैं, कई बार बैंक मैनेजर आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स या गाइड नहीं कर पाता, तो आप निकल टोल फ्री नंबर एवं दिए गए एड्रेस पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम का कोई भी पॉइंट व जानकारी मिस ना हुई होगी। हमने पूरा प्रयास किया है सभी लोगों को अपना खुद का घर हो। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सभी को इस योजना के माध्यम से अपना घर का सपना पूरा हो सके। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।